Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is The Day the Animals Went on Strike. Let's begin with introduction bachcho. The fable draws our attention towards the fact the animals too are hurt. They feel pain. They have इमोशंस. डू यू ऑल्सो हर्ट एनिमल्स? तो बच्चों जो हम काल्पनिक कहानी या किसी भी तरीके से हम जो सोचते हैं उनके बेस पर हम क्या अटेंशन देते हैं. हमें पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स होता है उनको भी दर्द होता है. ये फैक्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फील करते हैं पेन को. उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं. क्या कभी ऐसा हुआ है बच्चों कि आप एनिमल्स को हर्ट करते हो? क्या जनरली हर्ट करते हो या नहीं करते? तो कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए बच्चों. तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है बच्चों. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. After the last visitor had left, the animals of Dillagi Zoo were allowed to gather around the water hole in the middle of the zoo. Every evening, for an hour, they could play about, lolling in the waters, rolling in the sand, of merely chatting with their friends. It was their fun and they made the most of it. But for the last few weeks, they had stopped talking to each other. They seldom played together. In fact, they seemed to prefer being alone. Lulu, the owl, was surprised at the sudden change. तो बच्चों यहाँ पर लास्ट विजिटर आई हैड लेफ्ट. जब एनिमल्स जो है कहाँ के एनिमल हैं बच्चों? ये हैं दिल्लगी जू के, जहाँ पर अलाउ करते हैं ताकि सभी के सभी वाटर होल इन द मिडल में ऑफ जू के अंदर हर एक इवनिंग में साथ में आते हैं और 1 घंटे के लिए वहाँ पर आपस में खेलते हैं. रोलिंग इन द वाटर, रोलिंग इन द सैंड, सब चीज़ें मजाक मस्ती और अपना मस्त रहते हैं सारे फ्रेंड्स के साथ. और यहाँ पर काफ़ी मस्ती करते थे. वो फन टाइम था उनके लिए जब वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ. लेकिन लास्ट फ्यू वीक से वहाँ पर कुछ ऐसी टॉकिंग बातें स्टार्ट हो गई थी कि वहाँ पर बात अब आगे कंटिन्यू चल ही नहीं रही थी. तो वो खेलते तो है आपस में साथ में, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था जो उनको अकेलापन फील करा रहा था. दे सीम टू प्रेफर बीइंग अलोन. क्योंकि वहाँ पर लुलू जो था बच्चों, जिसका नाम है लुलू, किसका नाम है बच्चों? ओल का नाम है. वो काफ़ी सरप्राइज हो गया था कि ये अचानक से क्या चेंज हो गया है. We must not keep secrets from each other, he said to all the other animals. Why are we avoiding each other? We must discuss our problems, or else how will we find solutions for them? देन बच्चों बताता है और आपस में बात करने लग जाते हैं कि अदर एनिमल्स के लिए कि हमें अपने सीक्रेट्स को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए और हम यहाँ पर एक दूसरे से अवॉइड कर रहे हैं. और कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करना चाहिए, तभी तो उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा और हम साथ मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाल भी पाएंगे. Then Keela the elephant was the first to speak. I am fed up with some of the human beings who come to the zoo. They seem to enjoy hurting my feelings. They look at my legs and say, his legs would make very spongy marbles. And when they see my tusk, their eyes shine greedily. And they say, their ivory could fetch us a lot of money. Then बच्चों जो यहाँ पर कीला दिया गया है, ये कीला एक एलिफेंट का नाम है. वो सबसे पहले बोलना शुरू करता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल फेड अप हो चुका हूँ इन ह्यूमन बींग्स से जो जू में आते हैं, विजिट करते हैं और कहीं ना कहीं अपने एंजॉय के लिए हमें हर्ट करते हैं, हमारी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं. जब वो मेरे लेग्स को देखते हैं तो बोलते हैं वाह कितने स्पंजी है, मोरेब्स है. और जब वो मेरी टस्क को देखते हैं तो ऐसा लगता है उनकी आंखें कैसे ग्रिडली तरीके से शाइन करती हैं. और साथ में बताते हैं कि जो उनकी आइवरी होती है could fetch us a lot of money. Then Dabu the hippo then struggles at fat soldiers. I am getting scared of these human beings myself. Oh, you all know how hungry I am always feeling. Well, one morning some girls were feeding me some puris. A horrid boy came along and put a big stone in my mouth. My stomach ached for 10 days. Then यहाँ पर बच्चों अब डब्बू बोलना शुरू करता है. डब्बू क्या है? एक हिप्पो है और वो भी बता रहा है कि किस तरह से उसका जो फैट शोल्डर है वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ पर देखने के लिए आए हैं. और मैं भी बिल्कुल स्केयर्ड रहता हूँ इन ह्यूमन बींग्स से क्योंकि मैं इनसे डरने लग जाता हूँ. क्योंकि अब ऐसा ही हुआ मेरे साथ एक एक्सपीरियंस कि मैं कैसे, यू ऑल नो हाउ हंग्री आई एम ऑलवेज फीलिंग, कि मुझे कितनी ज़्यादा भूख लगती है. सो एक मॉर्निंग में कुछ गर्ल्स आई थी और मुझे फीड कराई थी, कुछ पूरीज वो मुझे खाने के लिए दी. लेकिन वहीं पर एक हॉरिड बॉय आता है उनके साथ में और एक बड़ा सा पत्थर मेरे माउथ में फेंक देता है और उस दिन से ही माई स्टमक एक्ड फॉर 10 days. देन कनू बोलना शुरू करता है बच्चों, जो है एक बेयर.
देन कनुम बेयर जो है वो बताता है, shook his head angrily. One evening, he said, a group of boys came and stood outside my cage. They were carrying a loaf of breads. They started to give me one slice after another. I was finishing off my last slice of bread when I bit something sharp. It turned out to be a blade. My tongue started to bleed, and then I began to cry with pain. Seeing me cry, the boys clapped their hands and laughed. बच्चों देन बच्चों यहाँ पर जो कनुम है, जो बेयर, वो भी एंग्री तरीके से अपने हेड को शुक करता है और बोलता है हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक इवनिंग पर वहाँ पर ग्रुप ऑफ बॉयज आता है, वहीं पर आउटसाइड माई केस के खड़ा रहते हैं और वो लेकर आते हैं लॉफ ऑफ ब्रेड्स को और वो मुझे देखे जा रहे हैं। देन वो स्लाइस दिए जा रहे हैं मुझे ब्रेड की 1 बाय 1 और मैं भी आराम से उनको फिनिश कर रहा हूँ। जो स्लाइस ऑफ ब्रेड मुझे मिलती जा रही है मैं खाता जा रहा हूँ शार्पली और उसके बाद मैं टर्न आउट करता हूँ टू बी अ ब्लेड। माई टंग स्टार्टेड टू ब्लीड और उसके अंदर बच्चों एक ब्लेड रखा हुआ था, वो बताते हैं ब्रेड के अंदर, और मेरा जो पूरा टंग था वो पूरा ब्लीड हो चुका था, खून ही खून आ चुके थे और मैं वहां पर दर्द से परेशान हो रहा था, क्राई कर रहा था। एंड सीइंग माई क्राई द बॉयज क्लैप्ड देयर हैंड्स एंड लाफ्ड। और क्या कर रहे थे बच्चों, मुझे देखकर मैं दर्द से परेशान हो रहा हूँ और वो मुझे देखकर क्लैप कर रहे हैं, हंस रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। No one has ever fed me a blade, said Jagu, the tiger, with a worried look. But these human beings think that tigers ought to do nothing except sit around and roar for the 20 hours a day. If they find me sleeping or laying peacefully, they throw stones and pieces of glass at me. They try to make me angry so I can roar to them. Then बच्चों वो बताते हैं अब यहाँ पर, yes, no one has ever fed me a blade. ऐसा नहीं है मुझे ब्लेड से ही किया हो। जग्गू, जग्गू कौन है बच्चों, एक टाइगर है और वो भी अपना वरीड लुक बताता है और बताता है कि ह्यूमन बींग्स ऐसा सोचते हैं कि जो टाइगर होते हैं ना वो सिर्फ रॉर ही करते रहते हैं हर टाइम और 24 आवर्स यही काम है कि हम दहाड़ते ही रहते हैं। और वो हमेशा जब मैं सोता हूँ कहीं पे लेटा रहता हूँ आराम से पीसफुली तरीके से, तो मेरे ऊपर पत्थर फेंकने लग जाते हैं, ग्लास फेंकने लग जाते हैं, पीसेस ऑफ ग्लास वहाँ पर आते हैं और मुझे कोशिश करते हैं कि मैं कब गुस्सा हूँ और कब मैं रॉर कर सकता हूँ। तो ये उनका कंटिन्यू बना रहता है मेरे साथ। Horrible, simply horrible, said Huku the gibbon sadly. I have had the same experience myself. और यहाँ पर जो हॉरिबल अपना एक्सपीरियंस बताता है, हुकू भी यहाँ पर कह रहा है सेम यहाँ पर मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ था। I am the most popular animal in the zoo. The largest crowd gather outside my cage. I love yelling and screaming, especially for the little children who come to meet me. But 2 weeks ago, when they sent my best friend Ruku to the Kanpur Zoo, I became so lonely I couldn't bring myself to laugh or shout or sing or dance. और यहाँ पर बच्चों मोस्ट पॉपुलर एनिमल हूँ मैं जू के अंदर और मुझे लार्जेस्ट क्राउड जब गैदर होता है मेरी केज के बाहर तो मैं करता हूँ, मुझे पसंद है येलिंग करना, स्क्रीमिंग करना, सब अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना मुझे सब पसंद है। लेकिन 2 हफ्ते पहले ही मैं इसलिए परेशान हो गया हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो रुकू है उसको कानपुर जू में शिफ्ट कर दिया गया है और मुझे अकेलापन फील हो रहा है। I couldn't bring myself to laugh and shout or sing or dance. So naturally the people who came to see me were disappointed. But instead of being understanding, they started doing all kinds of rude things. और naturally यही तो काम करते हैं वो हमेशा डिसअपॉइंट करने की कोशिश करते हैं और हमें समझते नहीं हैं और यही अपनी कंटिन्यू रूड थिंग्स को कंटिन्यू रखते ही रहते हैं। One day 2 boys came and stood outside my cage. One of them was carrying a stick. He started poking the sticks at me. When I still didn't shout, another fellow whipped out a knife and tried to cut my tail. I managed to save myself by rushing into my room. और एक बार तो बच्चों 2 बॉय आ गए थे और जैसे ही वो मेरी केस के बाहर खड़े होते हैं तो उनमें से एक कर रहा है मेरे को स्टिक के साथ हमेशा पॉक करने की कोशिश कर रहा है कि मैं पॉकूं, लेकिन मैंने अगर ऐसा नहीं किया, मैं नहीं शाउट हुआ तो दूसरे ने क्या किया, सीधा नाइफ को उठा लिया और मेरी टेल को कट करने की कोशिश की और मैंने बहुत मुश्किलों से रूम के अंदर भागकर अपनी जान को बचाया, अपनी टेल को बचाया। Things have become really bad, said Lulu sadly. Well, we must do something to teach these human beings a lesson. I have got an idea. Let's go on strike. देन वो बोलते हैं रियली ये काफ़ी बैड है, लुलू भी कहते लग जाता है सैडली तरीके से और बोलता है कि हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन आई हैव गॉट एन आइडिया, लेट्स गो ऑन स्ट्राइक। तो ऐसा करते हैं, मेरे पास एक आइडिया, स्ट्राइक पर चलते हैं। विल स्टे इनसाइड आवर रूम्स, ही कंटिन्यूड, वी वॉन्ट कम आउटसाइड, लेट दीज ह्यूमन बींग्स नो वी आर एंग्री विद दैम।
तो हम ऐसा ही करेंगे, हम आराम से अपने रूम के अंदर ही बैठे रहेंगे और कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। तो इससे ह्यूमन बींग्स को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आएगा और वो समझ जाएंगे कि हम गुस्सा है उनसे भी। दैट्स गुड आइडिया सेड हुकू, व्हेन दे कांट सी अस हाउ विल दे हर्ट अस। और ये गुड आइडिया है हुकू, तो ऐसा हुकू बताता है कि अच्छा आइडिया है, तो ऐसा कर सकते हैं हम, और इस तरह से हमें कोई देखने भी नहीं आएगा और कोई हमें हर्ट भी नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज संडे. There was big rush at the zoo. Several bus loads of school children rushed inside to see the animals. A large crowd of grown-ups had arrived as well. और यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों संडे की थी और ये जो बिग के एक बहुत बड़ा रश था जू के अंदर, क्योंकि बच्चे आए हुए थे स्कूल से और पूरा इनसाइड द सी ऑफ द एनिमल्स, और लास्ट क्राउड ग्रोन अप कर चुका था और पहुंच चुका था जू के अंदर। बट देयर वर नो एनिमल्स टू बी सीन, द केजेस लुक्ड एम्प्टी। और वो क्या देख रहा था, कोई भी एनिमल नहीं है वहां पर और सारे के सारे केजेस खाली पड़े हैं। They are inside their rooms and they refuse to come out and meet us, the children told their teachers. What can have happened? The teachers wondered. Some of the grown-up begins to feel cheated. Let's go and complain to the directors, they said. When the director heard the news, he was as surprised as everyone else. I'm sorry, that's mornings I can do, he said. देन बच्चों वहां पर देखते हैं बच्चे, और बच्चे आकर देखते हैं कि सब कुछ खाली खाली पड़ा हुआ। वो आते अपनी टीचर को कंप्लेंट करने लग जाती हैं और टीचर्स भी काफी हैरान हो जाती है, अरे ऐसा क्या हुआ, व्हाट कैन हैव हैपेंड। एंड वहां पर जो टीचर्स होती है बच्चे डायरेक्टर के पास पहुंच जाती है कंप्लेन करने के लिए, और डायरेक्टर भी न्यूज को सुनता है, सरप्राइज हो जाता है, ऐसा क्या हो गया। एंड देयर इज नथिंग आई कैन डू, ही सैड। और उसने बोला अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देन ब्रेन गेम के अंदर बच्चों डिस्क्राइब करना है द अपीयर्ड ऑफ हुक्कू एंड द गिवेंस को। The children and grown-ups strolled sadly out of the zoo. This had never happened them before. और children और जो भी grown-ups थे बच्चों, वो sadly तरीके से zoo को देख रहे थे, ट्रोप कर रहे थे कि ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ। But 9 years old Priya, who was a regular visit to the zoo, thought she knew why the animals were in a bad mood. She told her friend Paki, "Let's get the whole class to work on it." For 3 days, all classmates spent all their spare time painting our banners with the words, "We love you animals, we won't tease you again," splashed across. और यहाँ पर बच्चों जो 9 years old प्रिया है, वो एक रेगुलर विजिटर है जो जू में आती रहती है, और उसको पता चल चुका था कि एनिमल्स क्यों बैड मूड में हैं, और वो बताती है अपनी फ्रेंड पाकी को भी, और एक अच्छे से बच्चों पोस्टर रेडी करती है, बैनर रेडी करती है, और उस पर लिखती है, "We love you animals, we won't tease you again," splashed across. और इस तरह से वो एक बैनर को तैयार कर लेती है। सो इंटरलिंक में बच्चों, एनिमल्स टू हैव इमोशंस एंड गेट हर्ट, हाउ शुड वी बिहेव विद देम बच्चों। सो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को बच्चों। When it was ready, the children brought it to the zoo and took it from one cage to the other. Lulu, Keela, Dabbu, Kanum, Jaggu, Hakku and all the animals felt much better after reading it. और बच्चों अब इट वॉज रेडी, पूरा बैनर रेडी हो चुका था और बच्चे लेकर आए थे जू के अंदर और उसको केस टू द अदर्स, और वहाँ पर जितने भी थे एनिमल्स बच्चों जिनका नाम लूलू, किलू, डब्बू, कुसुम, जग्गूस, हुक्कूस, सारे के सारे एनिमल अब उनको बेटर लग रहा था उसको पढ़कर। द चिल्ड्रन केयर्ड फॉर देम, they had really missed them. Huku gave an excited yell and scampers to the front of this cage. All the other animals did the same. और यहाँ पर बच्चों बताते हैं जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी केयर करते हैं उनकी अब, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मिस कर रहे थे। एंड हुक्कू एक एक्साइटेड येल देता है और स्कैम्पर देता है इन फ्रंट ऑफ हिज केज, और सारे के सारे एनिमल्स अब वैसा ही करने लग गए थे। द बैनर नाउ रेज एट द एंट्रेंस ऑफ द दिल्लगी जू। If the words grow a little faded, you can pick up a brush and add a touch of color too. और ये बैनर के अंदर बच्चों इसमें एंट्रेंस करता है एक दिल्लगी जू के अंदर, और ये वर्ड्स कहीं ना कहीं काफ़ी लिटिल फैडेड हो चुके थे, और दोबारा से यू कैन पिक अप अ ब्रश एंड एड अ टच ऑफ योर कलर ट्रू, तो ये आप कर सकते हैं। सो वैल्यू कनेक्ट क्या है बच्चों, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ एनिमल्स एट द जू बच्चों। सो वर्ड फाइंडर के अंदर देख लेते हैं बच्चों, चैप्टर्स के अंदर जो दिए गए हैं इनको पढ़ना है और रीड आउट करना है। सो चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं बच्चे। सो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द एनिमल्स ऑफ डैश जू दिल्लगी जू वर अलाउड टू रदर अराउंड द वाटर होल, और इसी तरह ढूंढते हो औरों को भी कंप्लीट करेंगे बच्चों। Next question is make sentences for the following words बच्चों। These are some words, with the help of words you can make the sentences like gather. Yes, we are gathering in the park.
सो इस तरह से सैडम, ग्रिडली, पीसफुली और रिफ्यूज का भी कंप्लीट करेंगे. Who said to whom? किसने किसको बोली ये बात? We must not keep secrets from each other. हमें किसी से सीक्रेट नहीं छुपाना चाहिए. सो यहाँ पर बच्चों we must not keep secret from each other. तो ये सेंटेंस किसने बोला? ये बोला बच्चों ओल, जिसका नाम लूलू था, उसने अदर एनिमल्स को ये सेंटेंस बोला था. तो इसी तरह और सेंटेंस को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बच्चों. What did the animals do every evening? तो ये बताओ बच्चों, हर एक इवनिंग में सारे एनिमल्स ने क्या किया? तो सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के साथ उन्होंने अपने जितने भी बच्चों उन्होंने हर्टिंग केस थे, जो भी किसी तरह उनको परेशानी हो रही थी या कोई भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनसे रिलेटेड उन्होंने अपनी बातों को शेयर किया था. देन यहाँ पर और एक इवनिंग में तो उन्होंने अपनी कोशिश ही कर ली थी कि लास्ट में कि अपने अपने रूम के अंदर रहेंगे, बाहर आएंगे ही नहीं. तो इसी तरह और क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे बच्चों. एनरिच योर स्किल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों. सो यहाँ पर दिया गया है एनाग्राम्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस मेड बाय मिक्सिंग अप द लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स और फ्रेजेस. राइट द एनिमल्स एनग्राम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. लाइक यहाँ पर बच्चों गुड प्लस लक, तो गुड लक इस तरह से आप बना सकते हैं. पीस प्लस फुल, पीसफुल. तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे इन वर्ड्स को खुद से. नेक्स्ट दिए गए हैं बच्चों ग्रामर पोर्शन, जिसमें हम सीखने वाले हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पर बेस. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर वियरिंग. तो इनको ऑब्जेक्ट की नीड होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए. एग्जांपल, I bought a painting. She likes flowers. But intransitive verbs are verbs that cannot have a direct object after them. Example, the baby smiled. The walnut fell from the tree. So यहाँ पर बच्चों A पोर्शन में दिया गया है write T for transitive verbs and I for intransitive verbs for the underlined words in the following sentences. Like I opened the window. So this is the transitive verb बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो विंडो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, तभी यहाँ पर सेंस निकल कर आ रहा है पूरे सेंटेंस का. तो इसी तरह और सेंटेंस में भी कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट के आगे आप लिख देंगे T. Then underline करेंगे the verbs and also state whether the verbs in the following sentences are transitive or intransitive. Name the object of each transitive verb. Like the sun rises in the east. तो यहाँ पर आपने बताना है बच्चों ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में यूज होता है. तो the sun rises in the east. तो एक कंप्लीट सेंस है इंट्रांजिटिव वर्ब्स का, तो औरों को भी कंप्लीट करेंगे और राइट डाउन करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ. नेक्स्ट दिया गया है बच्चों राइटिंग पोर्शन. राइटिंग में आपको करना है डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर ऑफ द जू इन योर ओन वर्ड्स इन द प्रोवाइडेड स्पेस के अंदर. एंड स्पीक में करना है आपको अपने व्यूज को शेयर योर व्यूज ह्यूमन बिहेवियर विद वाइल्ड एनिमल्स नीड्स टू बी चेंज्ड. तो इनको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट है बच्चों रियल लाइफ कनेक्ट. रियल लाइफ कनेक्ट के अंदर डिस्कोड करना है द नंबर्स टू नो द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, जिसमें आपको दिए गए हैं वर्ड्स अलग अलग बेस पर. तो आप देखेंगे बच्चों जो 15 नंबर पर वर्ड है तो उसको यहाँ पर फर्स्ट में राइट डाउन करना है. जैसे कि हम 15 नंबर पर कौन आ गया बच्चों? ओ. तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे ओ. देन नेक्स्ट नंबर है 19 और 19 पर कौन मिला बच्चों आपको? एस. ये रहा 19 पर. नेक्स्ट है 20 एंड 20 नंबर पर आपको मिला है टी. देन नेक्स्ट है बच्चों 18 और 18 नंबर पर कौन है? आर. देन नेक्स्ट नंबर है बच्चों 9 और 9 नंबर पर है आई. नेक्स्ट है बच्चों 3 और फिर 8. 3 सी और 8 नंबर पर आपको मिलेगा एच. तो इस तरह से क्या बनेगा? ऑस्ट्रिच. तो ऐसे ही आपको इनको भी कंप्लीट करना है. और एक्टिविटी पोर्शन में बच्चों आप करने वाले हैं क्रिएट a miniature of zoo using small animals, sticks, grass, watercolors, cardboard, glitters, etc. Try to give it real zoo look. Now prepare a speech on the topic zoo animals to need care. तो यहीं पर प्यारा सा चैप्टर बच्चों फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और समझते हुए जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट दोज बच्चों.